देखिएगा, ये जो आपका क्वेश्चन है ना, दिया y इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस 2x कॉस 3x, ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? ये जो जितना कॉस एक्स कॉस 2x और कॉस x है वो तीनों अलग अलग फंक्शन है कि एक ही फंक्शन है? इसमें क्या है, जो तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात है ना वो अलग अलग है, ठीक है। ये क्या है, सिंगल है, ये क्या है, डबल है, ये डबल है नहीं, इसमें आपका क्या है, कॉस थीटा भी है और इसमें 2x भी है, और ये आपका क्या है, डबल है, यानी कि कॉस थीटा भी है यानी कि 3x भी है। तो देखिएगा, हम एक आपको बताए थे u इंटू वी इंटू डब्लू पर, ऐसे किए थे क्या? अगर आप इसका डिफरेंशिएशन निकालिएगा तो इसको आपको मल्टीप्लाई में रखना होगा, अगर इसको निकालिएगा तो ये दोनों को रखना होगा, अगर इसका निकालिएगा तो ये दोनों को रखना होगा, ठीक है। तो वैसे भी आप निकाल सकते हैं, जा करके आप प्रैक्टिस कीजिएगा। बट एक यहाँ से और मेथड है कि हम सूत्र लिखवाए थे क्या, कि log m इंटू एन इज इक्वल टू क्या होता है दोस्त, log m प्लस log n, ऐसे होता है क्या? तो अगर आप कोशिश कीजिएगा तो log लेकर भी इसको बहुत इजीली बना सकते हैं, पूरा एकदम इजी में, मतलब ये बन जाएगा। देखिएगा, तो यहाँ से हम लेंगे कि दोनों तरफ log लेने पर, log लीजिए तो ये कितना हो जाएगा दोस्त, log y, और ये कितना हो जाएगा, log cos x cos 2x और cos 3x। अब देखिएगा, log ये क्या है, m इंटू एन, यानी कि 2 बार गुना है तो 2 बार प्लस में आ जाएगा। अगर ये 3 बार आता है यानी कि m इंटू एन इंटू पी, तो यहाँ पर क्या होता है, प्लस log p आ जाता नहीं। तो यहाँ से आप इसको ऐसे निकाल सकते हैं, तो log y इज इक्वल टू, ये फार्मूला का अप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, log cos x, फिर गुना है तो कितना जाएगा, प्लस log cos 2x, फिर मल्टीप्लाई है तो ये कितना हो जाएगा, log cos 3x। अब आपसे बोल रहा है कि x के सापेक्ष आप अवकलन कीजिए, तो लीजिएगा कि x के सापेक्ष अवकलन लेने पर, तो x के सापेक्ष इसका देखिए, तो log y का कितना हो जाता है, 1/y, और फिर y का अवकलन x के सापेक्ष dy/dx। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब देखिए, log x, यानी कि हम यहाँ पर x का बात कर रहे हैं, cos x का, ठीक है, तो log x तो 1/x यानी कि cos x, और फिर cos x का निकलेगा तो कितना जाएगा, माइनस साइन x, पुनः प्लस, फिर log x यानी कि 1/x यानी कि cos 2x आपका हो जाएगा जी 2x, और फिर cos थीटा का निकलेगा यानी कि cos 2x का, तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन 2x, और फिर 2x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, 2। समझ में आ रहा है ना? फिर प्लस, फिर cos 3x का निकलेगा, log cos 3x यानी कि 1/ कितना हो जाएगा, cos 3x, और फिर इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, माइनस साइन 3x इंटू कितना हो जाएगा दोस्त, 3। समझ में आ रहा है ना? फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, तो जब यहाँ से देखिए, तो अभी इसको रखिए ऐसे ही, 1/y इंटू dy/dx इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा जी, देखो तो साइन थीटा बटा कॉस थीटा, हम बोल सकते हैं क्या, टेन थीटा, यानी कि माइनस है तो माइनस टेन एक्स हो गया। फिर आपका देखिए तो प्लस गुना माइनस कितना हो जाएगा, माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी कि आप बोल सकते हैं कि माइनस 2 टेन थीटा यानी कि 2x, और ये आपका कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस साइन थीटा बटा कॉस थीटा, यानी कि सेम हो जाएगी ये माइनस 3 टेन 3 थीटा। अब देखिएगा y को लाइए इस साइड तो कितना हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू y आ जाएगा उलट करके ऊपर, इंटू माइनस 10x माइनस 2 टेन 2x माइनस 3 टेन 3x। अब y का वैल्यू पुट कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, dy/dx इज इक्वल टू, तो आप लिख सकते हैं कि y का मान कितना दिया है जी, इतना दिया है, तो cos x cos 2x cos 3x ये 10x इंटू, हाँ माइनस में है ना, तो माइनस हम यहाँ पर कॉमन कर दिए, अब कहा गया ये सब प्लस में, 10 2 10 2x 2 10 2x प्लस 3 10 कितना 3x, ये आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर आ गया। चलिए इसको नोट कीजिए।
देखिएगा इस क्वेश्चन में यानी कि जो आपका फंक्शन दिया है क्या है, अंडर रूट में है नहीं, तो इसको देखिए हम लोग u बाई वी पर ले सकते थे, बट इसमें दिक्कत क्या है ना कि दोनों के पावर क्या है 1/2 हम बोल सकते हैं नहीं, या हम बोल सकते हैं कि ऊपर वाला भी रूट में है नीचे वाला भी रूट में है। तो पहले यहाँ से हम लोग रूट के सजेशन को लेते हैं, यानी कि y इज इक्वल टू आप बोल सकते हैं कि x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 के होल पावर कितना हो सकता है दोस्त, 1/2 हो सकता है क्या। और देखिए तो अगर हम टोटल को a मान ले तो a के पावर इसमें क्या है, कुछ ना कुछ मतलब है नहीं, तो यहाँ से देखिए तो पावर को इजीली मतलब सॉल्व करने के लिए आपका मात्र एक जरिया क्या है, लॉग है ना। तो आप ले सकते हैं कि दोनों तरफ क्या ले सकते हैं, लॉग लेने पर, दोनों तरफ लॉग लेने पर। तो ये कितना हो जाएगा y लॉग y इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा दोस्त, लॉग x माइनस 1 x माइनस 2 x माइनस 3 x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5 के पावर 1/2। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब देखिएगा अब आपको पता होना चाहिए कि लॉग m के पावर n क्या होता है, बोलिए n लॉग m। तो जब इसका इस्तेमाल कीजिएगा तो ये आपका पावर वहाँ से हट जाएगा, यानी कि आप बोल सकते हैं इसको कि ये कितना हो जाएगा, लॉग y इज इक्वल टू 1/2 लॉग कितना हो जाएगा दोस्त, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2 बाई एक्स माइनस 3 एक्स माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 5। क्या कोई दिक्कत है। अब देखिएगा पुनः लॉग में क्या होता है, m बाई एन, ये m बाई एन के फॉर्म में है क्या, या बोल सकते हैं कि u बाई वी के फॉर्म में है। तो एक आपका फॉर्मेट होता है लॉग के लिए m बाई एन, तो ये कितना जाता है, लॉग m माइनस लॉग n, लॉग m माइनस लॉग n। जब इसका इस्तेमाल कीजिएगा तो ये दोनों अलग अलग हो जाएगा। समझ पा रहे हैं कि नहीं दोस्त। तो इसको आप लिख सकते हैं कि लॉग y इज इक्वल टू 1/2 लॉग, ये कितना जाएगा, तो देखिएगा जो 1/2 है ना, ये टोटल सिस्टम में क्या है, मल्टीप्लाई है। तो आप यहाँ से इसको ब्रैकेट में ले सकते हैं नहीं। और देखिए इसको हम टोटल को m मान लें और इसको n मान लें तो ये कितना जाएगा, तो लॉग m माइनस लॉग n, यानी कि m कितना है जी, लॉग x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, और ये माइनस कितना हो जाएगा दोस्त, लॉग x माइनस 3 लॉग x माइनस लॉग नहीं x माइनस 4, और ये x माइनस 5 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है। ये आपका क्या है, लॉग x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, यानी कि क्या है, मल्टीप्लाई फॉर्म में है। तो आपको पता है कि लॉग m इंटू n जब होता है यानी कि मल्टीप्लाई में होगा तो ये जुड़ जाता है, लॉग अलग अलग हो जाएगा और ये जुड़ जाएगा। इतना का जब इसका यूजेज कीजिएगा तो ये कितना जाएगा जी, लॉग y इज इक्वल टू 1/2 इंटू ये कितना हो जाएगा, लॉग x माइनस 1 प्लस क्या हो जाएगा दोस्त, लॉग x प्लस 2, ये माइनस है, लॉग x माइनस 2। फिर ये जब माइनस हो जाएगा तो ये कितना जाएगा, लॉग x माइनस 3, और माइनस इंटू जो आपका प्लस आएगा वो क्या हो जाएगा, माइनस लॉग x माइनस 4। फिर अब आपका हो जाएगा कितना, माइनस लॉग x माइनस 5, ब्रैकेट आपका क्लोज। इतना तक आप लोग नोट कीजिए, इसके आगे हम बनाएंगे। चलिएगा देखिएगा, तो ये हमारा आ गया कंप्लीट फॉर्म में। अब यहाँ से हम इसका डिफरेंशिएशन निकाल सकते हैं, यानी कि x के सापेक्ष अवकलन लेने पर। तो देखिएगा log y का कितना हो जाएगा अवकलन, 1/y, और y का कितना हो जाएगा, dy/dx। और यहाँ से देखिए जो 1/2 है ना वो क्या है, मल्टीप्लाई फॉर्म में है। अगर ये अदर साइड में प्लस या माइनस होता तो इसका डिफरेंशिएशन 0 होता, ठीक है, बट क्या है, सब में मल्टीप्लाई फॉर्म में है। तो आप लिख सकते हैं कि 1/2 इंटू देखा था, फिर log x माइनस 1 है तो log में है तो कितना हो जाएगा, 1/x माइनस 1, और x का कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। फिर प्लस log x माइनस 2 है ना, तो कितना हो जाएगा, 1/x माइनस 2, और फिर x का डिफरेंशिएशन आपका कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई में 1 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। और ये माइनस देखो, और ये कितना है, log x माइनस 3 है ना,
तो log x का कितना होता है 1/x, यानी कि x माइनस 3, और यह आपका x का कितना हो जाएगा दोस्त 1 हो जाएगा, और ये पुनः कितना हो जाएगा माइनस log x माइनस 4, तो माइनस, और log x माइनस 4 का कितना हो जाएगा 1/x माइनस 4 इंटू x का आपका कितना हो जाएगा 1, यानी कि 1 का 1 हो जाएगा। फिर आपका है माइनस, और log x माइनस 5 है तो ये कितना हो जाएगा 1/x माइनस 5, और x का कितना हो गया 1 हो गया। यानी कि यहाँ से फिर आप कर सकते हैं, जब y को लेगा इस साइड तो कितना हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्त y/2 इंटू 1/x माइनस 1 प्लस 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 माइनस 1/x माइनस 4 माइनस 1 कितना हो जाएगा x माइनस 5। अब इसको हम इरेज कर देते हैं। फिर देखिएगा, अब जो आपका y था यानी कि जो मेन फंक्शन था उसको यहाँ पर पुट कर देना है, यानी कि फाइनल आंसर कितना हो जाएगा dy/dx, और y का वैल्यू कितना था √x माइनस 1 इंटू x माइनस 2 बाई x माइनस 3 इंटू x माइनस 4 इंटू x माइनस 5 इंटू इसमें हम 1/2 ऐसे कर सकते हैं, ये होगा इंटू 1/x माइनस 1 माइनस प्लस है 1/x माइनस 2 माइनस 1/x माइनस 3 x माइनस 4 और ये 1/x माइनस 5। ये आपका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर, ये हमारा इतना हो गया। चलिए तो ठीक है।